हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ SCCM सीरीज़। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं की फीचर ऑफ अ सेकेंडरी साइट। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्राइमरी साइट के क्या फंक्शन होते हैं और कैसे काम करता है। एंड इस वीडियो में टोटली हम लोग लर्न करेंगे कंप्लीट सिनेरियो अबाउट सेकेंडरी साइट विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट फॉर रिमोट लोकेशन। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ सेकेंडरी साइट। और सेकेंडरी साइट हमारा एक रिमोट लोकेशन को मैनेज करने के लिए बेसिकली इस्तेमाल होता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, अगर हम एक ऐसी CM डिप्लॉय कर रहे हैं अपनी कंपनी में ताकि हम जो भी पॉलिसी सर्विसेज अपडेट्स डिप्लॉय कर पाएँ अपने क्लाइंट्स के लिए, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, बहुत सारी ब्रांचेज हो सकती हैं। तो अगर मान लिया कि कोई रिमोट लोकेशन है जहाँ पर आपको कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप एक सेकेंडरी साइट उस लोकेशन के लिए बना सकते हो। तो सेकेंडरी साइट का वर्क हो जाएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा कंटेंट को क्लाइंट्स को जो भी रिमोट लोकेशन पर होंगे। तो यानी कि पर्टिकुलर हर लोकेशन के लिए आप ऐसा कोई साइट बना सकते हो। बैंडविड्थ कंट्रोल हमें मिल जाता है, तो ये इफ़िशिएंट बैंडविड्थ मैनेजमेंट हमें प्रोवाइड करता है ताकि जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं वो प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज नेटवर्क में वर्क करें। पॉलिसी डिप्लॉयमेंट एंड इन्फोर्समेंट हम लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो एक सेकेंडरी साइट भी क्या कर सकता है, इन्फोर्स कर सकता है पॉलिसी को लोकली, और ये रिड्यूस करता है जो भी वर्क एक्टिविटी होती है अपने अबव साइट्स को या अपनी हायरार्की को। तो कहीं ना कहीं मान लिया कि आपका एक प्राइमरी साइट है वो ए लोकेशन पर चल रहा है, तो यहाँ के जितने भी क्लाइंट हैं वो उधर मैनेज हो गए। एक मान लिया दूसरा सिटी है या दूसरा कंट्री है जहाँ पर आपका एक और ब्रांच है, तो वहाँ के जितने भी कंप्यूटर हैं उन सब सेकेंडरी साइट से आप मैनेज कर दो। तो ये सारी चीज़ें आप इधर कर सकते हो। तो सेकेंडरी साइट क्या करे, एक तरीके का लोड को मेंटेन ही कर रहा है और यहाँ के लोकली सारे सर्विसेज को डिप्लॉय कर पा रहा है एज ए SCCM डिप्लॉयमेंट या सर्विस फीचर के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग मेंटेन कर सकते हो, तो सेकेंडरी साइट कैन मेंटेन रिपोर्टिंग, है ना। तो रिपोर्टिंग से क्या होता है कि एक तरीके का मॉनिटरिंग एल्गोरिदम पर वर्क होता है और एनालिसिस होता है कि जो भी हमारी सेकेंडरी साइट के रिसोर्सेस हैं या उनका क्या हेल्थ स्टेटस है और ये सारी चीज़ें। ऑटोनमस ऑपरेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा स्पेसिफिक जो सेकेंडरी साइट है ये एक अलग डेटाबेस से अपने डेटाबेस से कनेक्टेड होता है और ये सभी रिपोर्ट को अपनी प्राइमरी साइट को सिंक कराता है। यानी कि ये रिपोर्ट किसको करता है, अपना जो भी डेटा होता है एट लास्ट प्राइमरी साइट को। और फिर प्राइमरी साइट किसको मैनेज करता है या प्राइमरी साइट को कौन मैनेज कर रहा होता है, कैश यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव साइट। तो एक तरीके का यहाँ पर जो भी इसका ऑपरेशन होता है वो अपने लिए तो इंडिपेंडेंट ऑपरेशन करता है ना, अपने ही डेटाबेस के साथ ये करता है, बट कहीं ना कहीं इसका डिप्लॉयमेंट रिमोटली इसके प्राइमरी साइट के साथ होता है और प्राइमरी साइट का क्लाइंट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव साइट के साथ होता है। अब एक सेकेंडरी साइट को भी SSL सर्वर SQL सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट SQL सर्वर इसका डेटाबेस मेंटेन नहीं होगा और ये डायरेक्टली कभी भी अपने कैश से कनेक्ट नहीं होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव साइट से कनेक्ट नहीं होता है। 15,000 क्लाइंट आप सेकेंडरी साइट में मैनेज कर सकते हो। तो ओवरऑल एक तरीके का ये सेकेंडरी साइट का फीचर रहा, अपडेट रहा। और इसमें अगर हम लोग देखें तो जो 15,000 डिवाइसेस हैं ये हमारे पर्टिकुलर लिमिटेशन जो है ये एज़ पर रूल एंड गाइड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट इसके थ्रू है। और मैंने यहाँ पर एक आर्टिकल मेंशन किया हुआ है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ से आप डायरेक्टली चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे हर साइट का जो रिक्वायरमेंट है या हर साइट में कितने सारे साइट्स कनेक्ट हो सकते हैं, कितने क्लाइंट्स कनेक्ट हो सकते हैं, एग्जैक्टली पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो बहुत सारी डिटेल्स हैं यहाँ पर। एंड ओवरऑल मैंने प्राइमरी साइट में बताया कि आप टोटल लगभग 1,75,000 डिवाइसेस को मेंटेन कर सकते हो, बट यहाँ पर हमें 15,000 डिवाइसेस को मेंटेन करने का ऑप्शन मिलता है। सो गाइज ये कुछ की फीचर रहा हमारा सेकेंडरी साइट को लेकर। नेक्स्ट हम लोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव साइट के की फीचर को देखेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।